कि आज की डेट में जो धर्म गुरु बने बैठे हैं ना, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़ा बड़ा तिलक है, बहुत सारी मालाएं डाल के वो रहते हैं। भगवा रंग भूल गए, भगवा रंग है। खुद कहते हैं वो अब लोग जो कथावाचकों या बाबाओं की हम बात करते हैं, तो व्यासपीठ से, मंच से उनकी तरफ से कहा जाता है मोह माया से दूर रहिए, इसमें कुछ नहीं कहा, आप धर्म से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए। वो धर्म के आड़ में एक तरह से अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, दान के नाम पर उनसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन उनको बताया क्या जा रहा है कि आपके लिए ये कुछ नहीं है, ये हमारे लिए है। हम ऐसे ऐसे महात्माओं को जानते हैं जिनको महात्मा कहा जाता है जी। हम नहीं मानते कि महात्मा है। हाँ। जो बड़े बड़े कथावाचक है जो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। जी बिल्कुल। एक कथा के लिए, भागवत के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं और मोह माया की बात करते हैं। ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। और एक दिन उन्होंने क्रोध के बारे में बात कही कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध गलत है, क्रोध से ये होता है, क्रोध से वो होता है। और कथा समाप्त होने पर जब वो उठ के जा रहे थे, गलती से किसी का पांव उनके पांव के ऊपर लग गया और इतना जोर से चिल्लाया, थप्पड़ मारे उस इंसान। अच्छा। ये देखा हुआ है हमारा, वहीं पर लाखों लोगों के सामने। उनके क्रोध पर ही उनका वश नहीं है, उनका कंट्रोल ही नहीं है, और बातें करते हैं क्रोध की। तो न उनका कंट्रोल माया पर है, न धन दौलत पर है, पर बातें वो करते हैं। बातें इसलिए करते हैं कि लोगों को वो सुनना अच्छा लगता है। न वो अप्लाई करते हैं, न वो जो सुनने वाले हैं श्रावक अप्लाई करते हैं, दोनों ही अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा दोहा याद आता है, लोभी गुरु लालची शिष्य, दोनों खेले दांव। जी। गुरु भी लोभी है। लेकिन वो लोभी क्यों बना कि शिष्य भी उसके पास जो आ रहा है वो लालची शिष्य है। जी। कि गुरु जी का, महाराज जी का कुछ आशीर्वाद ले लें तो अपना कुछ काम हो जाए। लोभी गुरु लालची शिष्य, दोनों खेले दांव। ये दांव खेल रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। ले डूबा परशुराम, बैठ पत्थर की नाव। दोनों पत्थर की नाव पर बैठे हुए हैं और दोनों डूबने वाले हैं। ये शिष्य आता है, महाराज जी मेरा कुछ काम कर दीजिए, बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, व्यापार खराब हो रहा है, बच्चे ऐसे हैं, मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। तो महात्मा जी कुछ न कुछ रुद्राक्ष दे देंगे, कोई मंत्र कह देंगे, कुछ कह देंगे, वो कह देंगे तो वो कुछ चढ़ावा देगा, उसके हिसाब से ये और कुछ करेंगे। ये दोनों दांव खेल रहे हैं आपस में, आने जाने कुछ नहीं है इनकी। जी जी। यही एक पूरा बिजनेस इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि शिष्य लालची, क्योंकि अब हमने देखा है बहुत से लोग इसीलिए जाते हैं कि वो बाबा मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसको कुछ भभूत दे दीजिए कि ये पढ़ना शुरू कर दे, इसके एग्जाम्स आ रहे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। गुरुजी फिर बताइए, जैसे अभी मैं यहाँ पर एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का ये खेल है। आज हम है, हमको भी लोग कहते हैं, ये हमारे भक्त लोग कहते हैं, तो ये खुद बोलता है कि आप गेरुआ वस्त्र पहनिए, आप दाढ़ी बढ़ाइए, फिर देखिए भीड़ आती है। हमको भीड़ चाहिए ही नहीं। आपको भीड़ सा लग चल रहा है। हमको भीड़ चाहिए ही नहीं, हमको जिज्ञासु चाहिए। बिल्कुल। हमको ये व्यापार नहीं करना है, वो इसलिए कि हमने व्यापार किया हुआ है। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जी। मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, प्लास्टिक की, फार्मास्यूटिकल की। मैं बहुत हाई प्रोफाइल था, सारी दुनिया घूमे हुए, मैं गुरु माँ साथ में। हमने पैसा देखा, धन दौलत देखी। हैदराबाद में इनिशियली 80s की बात बता रहा हूँ, जब हमारे पास में इंपोर्टेड गाड़ियाँ थी जो हैदराबाद में किसी के पास नहीं थी। जी जी। हमने वो सब देखा है। फिर हमने वो क्विट किया, 90s में हमने सब क्विट किया और स्पिरिचुअलिटी में आ गए। जी। तो हमने वो संसार को भोगा है, इसलिए हमारा मन संसार में नहीं जाता, माया में नहीं जाता है। जी। 99% साधु संत महात्मा गुरुज, उन्होंने संसार को भोगा नहीं, उन्होंने पैसा देखा नहीं, उन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियां देखी नहीं अपने बचपन और जवानी में। अब इनको जब पैसा मिल रहा है, इंपोर्टेड गाड़ियां मिल रही, नाम सम्मान मिल रहा है, तो उसमें फंस रहे हैं वो। और क्योंकि इन्होंने देखा सही मार्गदर्शन दिखा भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं, कैसे दिखा पाएंगे? क्योंकि इन्होंने वो चीजें नहीं देखी जो अब इनके पास आ रही है। हमने मान सम्मान देखा। मेरी 80s में, आप बिलीव नहीं करोगे, 90s में डेली न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल आता था। क्योंकि मैं ऑल इंडिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका, सेक्रेटरी रह चुका, प्राइम मिनिस्टर से मिलना उन दिनों की बात है, और बहुत यंग एज में, बहुत छोटी सी उम्र में। तो जो हमने ये सब देख लिया है, अब हमारे कोई न्यूज़पेपर में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई टीवी में आए तो फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये हमने भोग लिया है।